Hello everyone and welcome back to the easiest English learning source HinKhoj and I am Ishita. Guys, हम अक्सर इंग्लिश में बोलते वक्त रूड साउंड कर जाते हैं. पता है ऐसा क्यों है? या तो हमने सेंटेंसेस को सही तरीके से फ्रेम नहीं किया है या फिर हम कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो सुनने वाले को अच्छे नहीं लगे. गाइज, ऐसा हम 100% तो नहीं कह सकते कि कोई हमारी बात सुनेगा तो वो सब कुछ अच्छे तरीके से ही लेगा. तो आइए गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो हम जनरली यूज तो करते हैं बट उसे थोड़ा और सॉफ्टली बोलें या और अच्छे लैंग्वेज में बोलें तो हम और अच्छे साउंड करेंगे. एंड रिमेंबर गाइज, मैंने पहले भी बोला है टोन एंड लैंग्वेज पे हमेशा फोकस रहना चाहिए. सो यहाँ टोन का भी इम्पोर्टेंस है और साथ में आपके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर होनी चाहिए. So let's start with the sentences. But there is a trivia at the end of this lesson related to this video. इसलिए एंड में ज़रूर देखिएगा मैं क्या बताने वाली हूँ. तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं हम. Now पहला सेंटेंस है send me the report. Now send me the report. मैंने एक रिपोर्ट मांगा है आपसे. इसको अगर मैं डायरेक्ट वे में कहूँ तो गलत नहीं है सेंटेंस, बट थोड़ा और पोलाइट बन के देखते हैं. Could you send me the report? Next, लीव मी अलोन. लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. तो इसे हम और सॉफ्टली कैसे कह सकते हैं? कुड यू गिव मी अ मिनट. क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे? सो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा स्पेस चाहते हैं लोगों से, अकेले रहना चाहते हैं. सो आप लीव मी अलोन बोलेंगे तो ये रूड हो जाएगा, बट अगर आप ऐसे बोलें कुड यू गिव मी अ मिनट तो अच्छा साउंड करेंगे. नेक्स्ट, टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल. जब भी आप उपलब्ध हो मुझे बताइएगा ज़रूर. तो यहाँ इस सेंटेंस को हम ऐसे कहें अगर, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल. आप कब अवेलेबल हैं, कब उपलब्ध हैं, मुझे बताइएगा. दोनों का मीनिंग सेम है बट कहने का तरीका बस डिफरेंट हो गया और कुछ पोलाइट वर्ड्स ऐड कर दिए हैं हमने. यू आर रॉन्ग. किसी को उनकी गलती के लिए स्ट्रेट अवे रॉन्ग बोलना गलत हो सकता है क्योंकि वो अपने हिसाब से तो सही है बट हमारे हिसाब से गलत है. तो यू आर रॉन्ग ना कह के आप कहें आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन. मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे गलत हो गए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दैट्स अ बैड आइडिया. ये आइडिया गलत है. ये डायरेक्ट कहा हमने बट थोड़ा पोलाइटली कैसे कहेंगे इसे? I am not so sure that it is a good idea. मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि ये अच्छा आइडिया है. नेक्स्ट देखिए गाइज, Your work isn't good. स्ट्रेट अवे किसी की वर्क को गलत कहना, बैड कहना अच्छा नहीं लगता है. तो हम उसे ऐसे ना बोलकर अगर कहें I am not quite satisfied with this work. मैं बता दूँ मैं आपके काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो सही तरीके से कहा आपने. नॉट अ गुड वर्क कहना गलत है. आप बताइए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की है ना. नेक्स्ट, आई डोंट लाइक द कलर्स इन दिस डिज़ाइन. किसी ने आपको कुछ डिज़ाइन प्रेजेंट किया है सो वहाँ पे आपको कलर्स नहीं पसंद है. आपने डायरेक्ट बोला बट इसे पोलाइटली कैसे कहेंगे? आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द कलर्स इन दिस डिज़ाइन. यानी मुझे ये कलर्स नहीं पसंद आ रहे हैं. उसी बात को थोड़े डिफरेंट वे में कह दिया आपने. गाइज, आई होप इन सेंटेंसेस का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत कन्विंसिंग साउंड करेंगे और साथ ही बहुत पोलाइट भी. और कन्विंसिंग और पोलाइट अगर आप साउंड कर रहे हैं देन यू आर अ गुड ओरेटर. So always remember these sentences and how to use them. Next आते हैं हम आज के टिप ऑफ द डे पे. गाइज, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम रिप्लेस कर दें किसी डिफरेंट वर्ड से तो और भी ज़्यादा पोलाइट हो जाते हों. जैसे अगर हम कैन की जगह पर मे यूज़ करें. मैंने आपसे बोला कैन आई हैव योर नंबर. ना ठीक है, इट्स ओके, बट अगर मैं आपसे कहूँ मे आई हैव योर नंबर तो ये ज़्यादा कन्विंसिंग और पोलाइट साउंड कर रहा है. सो कैन को रिप्लेस करिए मे से. नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़. प्लीज़ गोल्डन वर्ड्स में आता है बट कई बार इसको यूज़ लोग डिमांडिंग वे में कहते हैं. प्लीज़ गिव मी योर पेन. ना ऐसा कहना गलत है. अगर आप इसे कहें काइंडली गिव मी योर पेन तो अच्छा साउंड करेगा. सो काइंडली यानी कृपया, कृपया मुझे अपना पेन दे दें. सो किसी को पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं. अगेन डिपेंड्स ऑन योर टोन एंड द स्माइल ऑन योर फेस. नेक्स्ट वर्ड है बट. बट की जगह अगर आप यूज करें हाउएवर तो ये ज़्यादा पोलाइट होगा. आई वेंट देयर बट शी वॉज नॉट अवेलेबल. मैं वहाँ गई थी बट वो वहाँ नहीं थी.
I went there, however, she was not available. So यहाँ however यूज किया तो ज़्यादा polite sound किया. तो इन polite words को भी याद रखिए और sentences जो मैंने बताए हैं उन्हें भी याद रखिएगा. I hope you liked it, guys. Do like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Till then, take care and happy learning.